ग्वालियर में रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। 37 दिन की डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी और रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से 1,58,00,000 की ठगी की गई है। फर्जी आईपीएस, सीबीआई और आरबीआई अफसर बनकर युवक को डराया गया। 10 मई को कॉल कर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया था। 26 मई से 10 जून के बीच किश्तों में ट्रांसफर कराई गई रकम 4 राज्यों के 4 अलग अलग बैंक खातों में रकम भेजी गई। एनओसी दिलाने और साथ ही जांच बंद करने के नाम पर लगातार वसूली की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर धोखाधड़ी की गई और पीड़ित की शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता करण मिश्रा जुड़ चुके हैं। करण, ग्वालियर में रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से ठगी हुई है और साइबर ठगी के जरिए 37 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी का ये पूरा मामला सामने आया है। और साथ ही ये पूरी घटना 10 मई को कॉल कर ठगों ने एक ठग को ठगी की है और साथ ही 37 दिन तक अरेस्ट किए रखा और 4 अलग अलग जो बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करने की बात सामने आई है। तमाम तरह के आरोप लगे हैं। मामला क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि साइबर ठगी के कई चौंकाने वाले बड़े मामले सामने आ रहे हैं। उन्हीं में से एक मामला अब ये भी शुमार हो गया है जिसमें 59 वर्षीय रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन महिला जो है उनसे 1,58,90,000 रुपए की साइबर ठगी जो है वो की गई है। 37 दिन तक उनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इसमें बाकायदा फर्जी आईपीएस, सीबीआई और आरबीआई अफसर बनकर साइबर ठगों ने पूरा जाल बिछाया था और उनको बताया गया था कि उनके खाते में लगभग 6,80,00,000 रुपए की ब्लैक मनी जो है उनके खाते में आई है और इससे रिलेटेड जानकारी उनने पूरी कलेक्ट कर ली है। लिहाजा 10 मई को जब पहला कॉल आया था और 37 दिन के डिजिटल अरेस्ट के खेल में 4 अलग अलग खातों में जो है राज्यों के जो खाते हैं वहां पर ये रकम जो है 3 जून, 5 जून, 10 जून और 11 जून को जो है वो ट्रांसफर कराई गई। इस तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए ये घटनाक्रम जब सामने आया और कुछ दिनों बाद उनको ये महसूस हुआ कि ये मेरे साथ जो है साइबर ठगी जो है वो की गई है। डिजिटल अरेस्ट उनको किया गया है क्योंकि इस तरह का ब्लैक मनी की जानकारी के आरोप उन पर लगाए गए थे। एनओसी क्लियरेंस के नाम पर उनको भरोसा दिया गया था कि यदि आप एनओसी चाहते हैं तो ये सारा रकम आपको वापस करनी पड़ेगी। लिहाजा ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले की जब उनको एहसास हुआ तो उसके बाद उन्होंने साइबर थाने पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ जो है सहित अन्य धाराओं में जो है मामला दर्ज कर लिया है। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इनकी जो राशि है उनको किस तरह से होल्ड कर पाती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के खातों में जो है ये रकम गई है। वो रकम को लेकर होल्ड करना है। इसके साथ ही जो साइबर ठग है, जो अज्ञात चेहरे छुपे हुए हैं, उन तक पहुंचना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। जी ठीक है, करण मिश्रा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।